हेलो बच्चों, जय हिंद। तो बच्चों आज हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि हम परीक्षा में किस प्रकार से लिखें। ठीक है, परीक्षा में किस प्रकार से लिखें कि हमारे नंबर जो है 100% प्राप्त हो। ठीक है, अब कुछ बच्चे जो हैं परेशान होते हैं कि उनकी राइटिंग ठीक नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे परेशान इसलिए होते हैं कि उनकी राइटिंग तो ठीक है लेकिन उनकी स्पीड बहुत कम है। ठीक है, और कुछ बच्चे जो है इस तरह से परेशान होते हैं कि क्या जिनकी राइटिंग अच्छी होगी उनको नंबर ज्यादा मिलेंगे, क्या राइटिंग खराब के नंबर कम मिलेंगे। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, कि जो है परीक्षा में कैसे लिखें ताकि हमें 100 में से 100 आए और कोई प्रश्न ताकि आपका छूटे भी ना। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि आप जो है कलरफुल पेन का यूज करिए, ठीक है, कई सारे बॉर्डर बनाइए, हम ऐसा कुछ नहीं बताने वाले हैं। हम आपको जो है एक रिसर्च बताने वाले हैं। ठीक है, हमने इस पर काफी रिसर्च किया, कई अध्यापकों से भी पूछा कि हाँ क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में जो है हमने पता किया। देखिए, सबसे पहले हमने पता किया कि क्या राइटिंग खराब होने के नंबर कटते हैं। तो हमने कई टीचरों से पूछा, तो आप जान के शॉक्स रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि राइटिंग खराब होने के कोई नंबर नहीं कटते, हाँ, लेकिन आपकी राइटिंग जो है रीडेबल होनी चाहिए, पढ़ने योग्य होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी राइटिंग पढ़ने योग्य है, अगर वो स्पष्ट पढ़ा जा सकता है, तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो इससे आप निश्चिंत हो जाइए कि अगर आपकी राइटिंग खराब है तो नंबर कटेगा, जी बिल्कुल नहीं। हाँ, आपकी राइटिंग ऐसी जरूर हो कि वो पढ़ने योग्य हो, थोड़ा साफ हो। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जैसे अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारी राइटिंग तो ठीक है लेकिन हमारी राइटिंग स्लो है, हम पूरा नहीं कर पाते। तो पूरा नहीं कर पाते इसका क्या तरीका है? देखिए, अगर आपकी राइटिंग स्लो है तो आप जो है 1 नंबर के जो प्रश्न होते हैं, 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, इनको 2 लाइन 3 लाइन ही लिखिए, इससे ज्यादा मत लिखिए। अगर 1 नंबर का सपोज कोई प्रश्न है तो उसमें मैक्सिमम 2 लाइन लिखिए, और अगर कोई प्रश्न 2 नंबर का है तो 3 से 4 लाइन, इससे ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करते हैं, राइटिंग स्लो है आपकी, ठीक है, आप शुरुआत में अगर कोई प्रश्न 1 नंबर का है उसका उत्तर 4 लाइन लिख रहे हैं, 2 नंबर का है आधे पेज लिख रहे हैं, तो होता है क्या है कि जब आप पहुंचते हैं 4 नंबर 5 नंबर वाले में तो आपके पास टाइम कम हो जाते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका यह है, ठीक है, कि आप जो है 1 नंबर के प्रश्न को मैक्सिमम 2 लाइन लिखें। ठीक है, और 2 नंबर का अगर कोई भी प्रश्न हो तो उसको 3 से 4 लाइन के अंदर उसको खत्म करने की कोशिश करें। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखें। अब फिर जैसे ही आपके थोड़े बड़े प्रश्न उत्तर आते हैं तो उनमें जो है आप थोड़ा सा चीजें बदलाव कर सकते हैं। एक दो हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा यहां बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रश्न है आपके 4 अंक के हैं, कितने अंक के हैं? 4 अंक हैं, 4 नंबर के हैं। अब 4 अंक के हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि अक्सर 4 पॉइंट ही लिखते हैं। ठीक है, अब 4 अंक का है तो 4 पॉइंट नहीं लिखना है आपको। देखिए, जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, कम से कम 5 पॉइंट। कितने पॉइंट? कम से कम जो है 5 पॉइंट लिखिए। अब 5 पॉइंट क्यों लिखे? होता क्या है कि कई बार हम लिखते 4 नंबर का है, 4 ही पॉइंट लिखते हैं। ऐसे होता क्या है कि अगर हमारा एक भी पॉइंट गलत चला गया तो हमारे 3 ही बचे तो नंबर कट जाएंगे। तो आप कम से कम 5 पॉइंट लिखने का प्रयास करें। अगर 4 है तो 5, क्यों? क्योंकि सपोज अगर आपका एक आध कोई गलत होता है तो उसमें आप इन केस आपका उसमें नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर 4 अंक के कोई प्रश्न है और आप उसमें पॉइंट बाय पॉइंट आंसर दे रहे हैं तो 4 पॉइंट मत दीजिएगा, कम से कम 5 दीजिएगा, मैक्सिमम 6 कर सकते हैं आप, और उसमें एक आध एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे अगर कोई प्रश्न 5 नंबर का है तो 5 नंबर का अगर कोई भी प्रश्न है तो उसकी आंसर मिनिमम आपका 10 से 12 लाइन होना चाहिए, मिनिमम। क्योंकि 5 नंबर का है तो 10 लाइन से ज्यादा आपके उसके उत्तर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर के हिसाब से कम 2 लाइन होना चाहिए। इससे कम अगर होता है तो कहीं ना कहीं आपके नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखिए, कुछ बच्चे से करते हैं पहले लिखे पहले का उत्तर, फिर लिख दिए चौथे का उत्तर, फिर लिख दिए दूसरे का उत्तर, फिर लिख दिए 8वें का उत्तर, फिर लिख दिए 5वें का उत्तर। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको प्रश्नों का उत्तर एकदम सीरियल से करना है। सीरियल का मतलब जैसे प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीरियल से करना है।
होता क्या है कि जो टीचर्स कॉपी चेक करते हैं उनके पास बहुत सारी कॉपियां होती हैं और उनको जल्दीबाजी होती है कि हम कॉपी चेक करें पूरा जल्दी से, ठीक है ना। और अगर आप इस तरह से करेंगे तो एग्जामिनर को यह ढूंढने में समस्या होती है कि कौन प्रश्न कितने नंबर का है, ठीक है। तो यहां पर टीचर इरिटेट होता है, गुस्सा जाता है और आपके एक आध नंबर जो है कट कर देता है। तो आपको इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। आपको एक सीरियल से करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे पेपर में छपा है वैसे सीरियल टू सीरियल करते जाइए। ऐसे करने से आपका इंपैक्ट अच्छा बनता है और तब जाके आपके नंबर अच्छे आते हैं, ठीक है। इन बातों का भी ध्यान आप रखिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, देखिए लिखने का तरीका। जैसे मान लीजिए कोई खंड क है तो आप क्या करेंगे कि यहां हेडिंग डाल देंगे खंड क, ठीक है, काला या नीले पेन से। खंड क डालने के बाद जैसे मान लीजिए आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1, तो यहां बीचों बीच कॉपी के लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब प्रश्नोत्तर संख्या 1 आप लिख देंगे इस प्रकार से और लिखने के बाद, ठीक है ना, अब इसका उत्तर जो है आप लिखना शुरू कर देंगे यहां से। तो यहां से पूरा उत्तर लिखेंगे इस कोने तक, फिर लिखेंगे इस कोने तक, फिर लिखेंगे इस कोने तक, फिर लिखेंगे इस कोने तक। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कॉपी की जो ये ऐसे होती सीधाई, ऐसा ना हो कि कहीं कम कहीं ज्यादा। अब जैसे इसका उत्तर यहां खत्म हो गया, तो उत्तर खत्म हो गया तो कम से कम आपको 2 लाइन छोड़ने हैं। बच्चे क्या करते हैं, 1 लाइन छोड़ के लिखना शुरू कर दिए, नहीं, मिनिमम आपको 2 लाइन छोड़ के लिखना है। तो 2 लाइन छोड़ेंगे तो यहां डाला जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 2, मिनिमम 2 लाइन आपको छोड़ना है, ठीक है। अब तभी जाके आपको नए उत्तर की शुरुआत करनी है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान में रखना है। अब एक प्रश्न आता है आंकिक। अगर कोई आंकिक प्रश्न है तो क्या करें। देखिए, अब आंकिक प्रश्न में तो बच्चों की हालत खराब हो जाती है। इसमें क्या करना है, आंकिक प्रश्न का मतलब जैसे कोई गणित का सवाल हो गया या विज्ञान का कोई सवाल हो गया, इसमें सबसे पहले जो हमारा प्रायोरिटी होता है दिया है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया है। जो भी चीजें आपको दी हैं, जैसे आपको बल दिया है तो लिख दिए, समय दिया है तो लिख दिए, संवेग दिया है तो लिख दिए, ठीक है, और त्वरण दिया है तो ये सब सारी बातें लिख दिए। लिखने के बाद आपको जिन सूत्रों का प्रयोग करना है उस सूत्र का भी लिख दीजिए। सूत्र लगा दिए आप, v बराबर u प्लस AT लगा दिए, या s बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो जिन सूत्रों को आपको प्रयोग करना है उन सूत्रों को लगा दीजिए। इसके बाद जो है आप क्या करिएगा, जो आपका फाइनल आंसर आता है, जैसे मान लीजिए आपका आ गया यस बराबर आ गया 175 मीटर सपोज, इसको आप जो है बॉक्स में बंद कर दीजिए। और बच्चों मात्रक लिखना अनिवार्य है। अगर आप मात्रक नहीं लिखते हैं तो इन केस आपका नंबर कटने की पूरी संभावना है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि पेपर में आपकी गलतियां कम से कम होंगी और आपको नंबर मैक्सिमम मिलेगा। एक बात और, की पॉइंट। की पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे की पॉइंट का मतलब यह है कि जो उसमें का मेन शब्द हो, की पॉइंट को अंडरलाइन करना। की पॉइंट को क्या कर दीजिए, अंडरलाइन, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है, ठीक है, जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। तो बल वह बाह्य कारक। अब जैसे आपको लिख दिए यहां पे बाह्य कारक आया पूरा सेंटेंस में, ठीक है। तो बाह्य कारक अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है कि की पॉइंट है, तो आप इसको इस प्रकार से अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक चीज और है कटिंग। कटिंग में जैसे बच्चे कुछ लोग कटिंग, जैसे मान लीजिए कि अपना नाम हम लिखे विनीत सर, ठीक है। अब इसमें कुछ मिस्टेक हो गया तो हम जो है इसको ऐसे काट दिए, नहीं, ये रॉन्ग मेथड है। आपको काटने का तरीका से हम लिखे विनीत सर और हमें लगता है नहीं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहिए था, तो हम एक सिंगल सा ऐसे कट करेंगे बस। हो सके तो आप पेंसिल का कट करिए, उससे आपकी कॉपी और अच्छी लगती है, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे वीडियो में आपसे, ठीक है। अब वीडियो को पूरा देखिएगा और आप जो है अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी लोग इसका फायदा उठा सके, ठीक है। और ये कई दिनों का, कई महीनों का जो है रिसर्च है, तब जाके आपको हम फाइनल तक पहुंच पाए हैं। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो में आपसे हम लोग। जय हिंद।